अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतahहिरुकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ मारूफ़ से क़ब्ल आइए हम आप मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका और वहाँ फ़िदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झुम झुम कर दूध पाक का हदियाँ चौकाबाज बन पड़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद इमामुल जुद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला ने मौला कायनात को बहुत सी फजीलतों से नवाजा था। 12 इमामों का तज़किरा चल रहा है, जिनमें पहले इमाम सैयदना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम, हैदर कर्रार, शेर खुदा, फातिह खैबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुज़िश्ता 2 जुमात में थानी, उससे पहले मौला कायनात का मैंने तज़किरा किया था और जंग बद्र तक मैंने कुछ बातें अर्ज़ की थी। मौला कायनात ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मातहती में परवरिश पाई और जंग बद्र में भी आप इस्तिक़ामत के साथ कायम रहे, मुकाबले भी किए। जंग ओहद में भी आपने इस्तिक़ामत इख्तियार की। अल्लाह के रसूल के साथ जिन लोगों ने, यानी जंग ओहद एक ऐसी जंग है कि जहाँ मुसलमानों में भगदड़ मची और ये भी मशीयत इलाही, शैतान ने एक आवाज़ लगाई कि क़ुतिल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर शहीद कर दिए गए। ये सुनना था कि सहाबा के औसान ख़ता हो गए, होश गुम हो गए, और एक ये ख्याल कि अब हुजूर के बाद अब क्या जंग लड़नी और अब क्या करना। तो हिम्मत हार गए और इधर उधर जहाँ जिस तरफ मुंह था उधर भाग रहे थे। इस मौके पर जो लोग हुजूर के साथ साबित कदम रहे और हुजूर के साथ खड़े रहे, उनमें अबू बकर उमर, हज़रत मौला कायनात हज़रत अबू दुजाना, हज़रत तलहा इब्न उबैदुल्लाह, हज़रत अबू तलहा, ये सारे के सारे, हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, ये और दिगर सहाबा इकराम, ये सब के सब हुजूर के साथ मौजूद थे। और उस पर बुखारी शरीफ की यह हदीस भी दलालत करती है कि सरकार ओहद पहाड़ की चट्टान के पीछे बैठे हैं। अबू सुफियान बाद में मुसलमान हो गए, लेकिन उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो पुकार कर कहते हैं, चूँकि वही कुफार के अमीर लश्कर थे, सिपा सालार थे, वो पुकार कर कहते हैं क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, यानी जिंदा हैं? सरकार फरमाते कोई जवाब मत दो, इसको कोई जवाब मत दो। फिर कहा अबू बकर, कोई जवाब नहीं। उमर, कोई जवाब नहीं। तो अबू सुफियान कहते हैं आज सबका सफाया हो गया, सबका खात्मा हो गया। हाँ, फिर नारा लगाया हुब्ल बुलंदो बाला है, हमारे लिए तो हुब्ल की मदद है, तुम्हारे लिए हुब्ल की मदद नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते अब इसको जवाब दो। हज़रत उमर फारूक अर्ज़ करते या रसूलल्लाह क्या जवाब दूं, क्या जवाब दूं? तो सरकार फरमाते हैं उमर, इसे जवाब दो कि अल्लाहु अकबर वल्लाहु मौला लना वला मौला लकुम। इसे जवाब दो अल्लाह सबसे बड़ा है और अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा मददगार नहीं। अल्लाह हमारे साथ है, तुम्हारे साथ नहीं। तो हज़रत उमर फारूक ने ये जवाब दिया। तो अबू बकर भी वहाँ मौजूद थे, हज़रत उमर भी थे, मौला कायनात भी थे। बाद में तो सैयदा फातिमा ज़हरा भी आ गई और सरकार के जख्मों को धोने वालों में पानी अपनी, यानी कि तीर कमान होता है तो कमान, यानी कि तीर जिस तिरकश में रखे जाते हैं उस तिरकश में पानी भर भर के हज़रत मौला कायनात ला रहे थे, हुजूर के चेहरे पर डाल रहे थे। हज़रत फातिमा ज़हरा खून धो रही थी, साफ कर रही थी, और खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, बहता जा रहा था, इतना ज़्यादा खून
तो फिर हज़रत फातिमा ज़हरा ने चटाई, खजूर की छाल की जो चटाई बनी हुई थी, वो चटाई जलाई और उसकी राख हुजूर के जख्मों पर लगाई तो खून रुका। तो मौला कायनात वहां भी मौजूद है, इस्तिकामत के साथ मौजूद। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सरकार ही यानी जंग ओहद ही में सरकार जब गड्ढे में गिर गया, यानी दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया और एक गड्ढा था, उसमें सरकार गिरे। मौला कायनात ने ये मंजर देखा तो दौड़ते हुए मौला कायनात पहुंचे और दुश्मनों को हटाया, मुकाबला किया और फिर सरकार को उस गड्ढे से निकाला। तब से लेकर फिर हुजूर के जख्मों को धोने तक और फिर मदीना पहुंचने तक हज़रत मौला कायनात सरकार के साथ थे। हालांकि उस मौके पर सहाबा से जो अमल सरजद हुआ उस पर कोई कलाम कर ही नहीं सकता, कोई कह नहीं सकता भाग गए, ये हो गया, वो हो गया। नहीं, वो मर्ज़ी इलाही थी, वो मशीयत इलाही थी और फिर अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह ने माफ कर दिया, अफ़ल्लाहु अन्कुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। जो तुम भागे हुजूर को छोड़कर, अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह माफ कर देता, हमारी क्या औकात कि हम बात करें, हमारी क्या औकात जब अल्लाह ने माफ। और फिर अल्लाह जब माफ करे वो अमल रहा ही नहीं, वो रहा ही नहीं, तो उनके नाम अमाल में भागना लिखा ही नहीं है ही नहीं। क़यामत में उस पर हिसाब नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में ऐलान फरमाया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। बहरहाल ये जो मैं अर्ज कर रहा था वो तो अर्ज ये करना था कि मौला कायनात वहाँ जंग ओहद में भी इस्तिकामत के साथ हुजूर के साथ कायम रहे। उसके बाद जंगे ओहद के बाद आप यानी कि हज़रत फातिमा ज़हरा से आपका निकाह हुआ है। वो निकाह का वाक़या बड़ा मशहूर है, तो मैं अभी उसे बयान नहीं करता, आप सबने सुना हुआ है। हज़रत फातिमा ज़हरा से हज़रत अली का निकाह हुआ और जानते हैं हज़रत अली से हज़रत अली को ये इस बात पर उभारने वाले कि अली तुम रिश्ता पेश करो, तुम बात करो, ये इनके बहुत बड़े दुश्मन थे, इनके बहुत बड़े दुश्मन थे। हमारे नज़दीक नहीं, हमारे नज़दीक तो अल्लाह कुरान में फरमाता है रहमाउ बैनहुम, ये आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में एक दूसरे पर बड़ी रहमत फरमाते हैं। लेकिन हज़रत मौला कायनात को जिन्होंने मशवरा दिया अली हुजूर की बेटी फातिमा के लिए तुम पैगाम दो, वो सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक थे, वो सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक थे। उन्होंने हज़रत अली को मशवरा दिया आप पैगाम दीजिए, हो सकता है हुजूर आपकी यानी बात मान ले, आपका पैगाम कबूल कर लें। तो हज़रत मौला कायनात गए हैं, मैंने ये वाक़या पहले भी बयान किया था, और जाकर वो सलाम करके बैठ तो गए, लेकिन नीचे ज़मीन पर ऐसे कुरेद रहे हैं, नीचा सर करके ऐसे कुरेद रहे हैं। सरकार फरमाते अली किसी काम से आए थे? हज़रत अली कहते जी या रसूलल्लाह मैं आया नहीं, मुझे अबू बकर उमर ने भेजा है, आया नहीं हूं, अबू बकर उमर ने भेजा। किस लिए? या रसूलल्लाह वो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कहता, या रसूलल्लाह वो कह रहे हैं कि आपने बाकियों को तो मना कर दिया हज़रत फातिमा से निकाह के लिए, मैं आपके चचा का लड़का हूं, आप ही के साथ रहता हूं, आप मुझे जानते हैं, आपने मुझे देखा हुआ है बचपन से, तो क्या आप अपनी बेटी मेरे निकाह में देंगे? सरकार फरमाते बिल्कुल बिल्कुल ए अली, मैंने तुझे अपनी बेटी दी। अल्लाह ने जिब्राइल को भेज दिया कि ए महबूब मैंने अली और फातिमा का निकाह आसमानों में कर दिया, ए महबूब आप जमीन पर उनका निकाह फरमा दें। तो उधर अल्लाह ने भी रसामंदी का इजहार किया, हुजूर ने रसामंदी का इजहार किया, लेकिन सरकार फरमाते हैं तो अली महर क्या दोगे? महर का इंतजाम, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, तो इंतजाम करो, इंतजाम करो। ये यानी कि कहने की बात है कि सरकार फरमाते महर तो देना पड़ेगा, महर के बगैर तो नहीं। मेरी एक यानी कि मैंने एक मसला बयान किया था ना, 10 महर से यानी कि 10 दिरहम से यानी 33 ग्राम चांदी से महर कम ना हो, तो बहुत से लोग इस तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं कि भाई महर तो मियाँ बीवी के दरमियान है कि 1 रुपये पर राजी होने पर महर मुतय्यन नहीं हो सकता, अगर चाहिए औरत का हक, लेकिन शरीयत का भी हक है। और वो कैसे? अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि माल के जरिए तुम निकाह करो, माल के जरिए, वब्तगू बिअम्वालिकुम, अपने अम्वाल के माल के बदले में तुम निकाह करो। तो माल तो रखना पड़ेगा, तो कितना? 2-4 रुपया 5 रुपया भी तो माल है, 10 रुपया भी माल है, तो कितना रखना? तो फिर एक यानी कि वैसे एक हदीस बयान की जाती है
अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अक़ल्लुल महर अशरत दराहिम, कम से कम महर की मिकदार 10 दिरहम होनी चाहिए, कम से कम। लेकिन मुहद्दिसीन ने कलाम किया ये हदीस ज़ईफ है, ज़ईफ है, ज़ईफ है। हालांकि हम कहते हैं कि कई सनदों से हैं और ज़ईफ 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 मिल जाए तो हसन हो जाती है। ज़ईफ ज़ईफ मिल जाए, कई तुरुक से हो तो ये तुरुक मिलकर वो ज़ईफ से निकलकर थोड़ा दर्जा ऊंचा हसन हो जाती है और फिर उस पर अमल करना जायज़, उससे इस्तेदाल करना जायज़। दूसरा ये कि हमने देखा कि चोर का हाथ काटा जाए, चोर चोरी करे तो हाथ काटा जाए। कितने पर? किसी ने 1 रोटी चुरा ली तो हाथ काट दिया जाएगा, किसी ने 5 की नोट चुरा ली हाथ काट दिया जाएगा। कहते नहीं, तो कितने में काटा जाए? कहते 10 दिरहम। 10 दिरहम की चोरी की हो तो काटा जाएगा। पता क्या चला? हाथ एक अज़्व है और इस अज़्व का बदला क्या? 10 दिरहम। 10 दिरहम। ऐसे ही औरत की शर्मगाह, वो भी एक अज़्व है और उसका बदला 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए, वरना तो 10-10 रुपए में निकाह हो जाते। आजकल लोग बैंड बाजा बुलाना, खिलाना, उसमें लाख रुपया खर्च करते हैं, लेकिन मेहर देने की बात आई तो यार हम तो गरीब है, इतना मेहर हम कहां से ला कर देंगे? क्या मौलाना कैसी बात करते, इतना सब मेहर हम कहां से ला के देंगे? मैंने इससे पहले बताया था 2 जगह पर शादी करने वालों को सबसे ज्यादा तकलीफ होती है, एक मेहर देने में और दूसरा इमाम को देने में। 2 जगह है ना। तो ये एक मेहर, इतना सब हम कहां से देंगे? आप तो 8-8 हजार, अब तो चांदी का भाव बढ़ गया तो हमने कहा 8 हजार कम से कम, तो 8 हजार इतना सब कहां से देगा बेचारा गरीब आदमी? वो बेचारा गरीब आदमी 50 हजार का खाना खिला सकता है, लाख रुपए का खाना खिला सकता है, बारात के लिए गाड़ियों का, बसों का इंतजाम कर सकता है जिसमें 20-25 हजार का या 40-50 हजार का खर्चा हो जाए। डीजे 50-75 हजार का खर्चा डीजे में, बैंड बाजों में कर सकता है, लेकिन बस मेहर कहते हैं ये इतना सब कौन दे? ये यहां तकलीफ। कहने की बात ये है कि मेहर अल्लाह के, ये एक हदीस। दूसरी हज़रत मौला कायनात से रिवायत है, हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं कि 10 दिरहम से कम में हाथ नहीं काटा जाएगा और 10 दिरहम से कम मेहर भी नहीं होगा। ये मौला कायनात की हदीस है। तो ये इस हदीस से भी, हज़रत मौला कायनात के इस फरमान से भी हम अहनाफ ने ये इस्तेदलाल किया कि 10 दिरहम से मेहर कम नहीं होगा। हम अपनी अक्लें नहीं चलाते, हम अपनों को देखते हैं। हम अपनी अक्लें नहीं चलाते, हम अपनों को देखते हैं। मौला कायनात ने फरमाया 10 से कम नहीं, हम कहते हैं 10 से कम मेहर नहीं हो सकता। ये हज़रत अली का फैसला है। हम दूसरे फैसले हज़रत अली के माने तो ये फैसला भी मानना है, ये फैसला। बहरहाल तो हज़रत मौला कायनात का निकाह हुआ है। उसके बाद बहुत सी जितनी जंगें हुई हैं हज़रत मौला कायनात हुजूर के साथ, एक वाकया पेश आ गया। सरकार ने, चूंकि सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में हुई है और सुलह किस बात पर कि 10 साल तक हम जंग नहीं करेंगे, ये सुलह है। 10 साल तक जंग नहीं, यानी कुफार मक्का और मुसलमानाने मदीना, इनके दरमियान 10 साल के लिए जंग बंद हो गई है। लेकिन अभी यानी कि 6 हिजरी में ये हुआ और 8 में सरकार जंग की तैयारी कर रहे हैं। और किस लिए कर रहे हैं? इसलिए कि हुजूर जानते हैं, हुजूर सब जानते हैं, हुजूर जानते हैं कि हादसा पेश आना है। और वो क्या कि अहले मक्का की तरफ से सुलहनामा तोड़ा जाएगा। सुलह की शर्त जो है कि जंग नहीं, तो ये तोड़ी जाएगी किसकी तरफ से? मक्का वालों की तरफ से। और उनकी तरफ से तोड़ी जाएगी तो हम हमला करेंगे और हम कहेंगे तुमने सुलह तोड़ी है तो हम आगे हमला कर रहे हैं। तो चोरी छुपे तैयारियां चल रही है, क्योंकि हुजूर जानते हैं ये अभी हुआ नहीं, सुलह टूटी नहीं, लेकिन हुजूर जानते हैं ये अभी तोड़ने वाले हैं। वाकया पेश आएगा और ये सुलह तोड़ेंगे, मैं हमला करूंगा। तो तैयारी चोरी छुपे चल रही थी फतेह मक्का की सन हिजरी 8 में। हते एक सहाबी रसूल हैं, बदरी सहाबी हैं, वो है हते हातिब इब्न अबी बल्ताआ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अच्छा, ये जो सुलह का टाइम पीरियड था तो बहुत से लोग मक्का से आते हैं मदीना, कारोबार के लिए आ रहे हैं, घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। और इसका फायदा ये हुआ कि अब बगैर जंग के, बगैर दावत के, सिर्फ देख देख कर लोग मुसलमान हो रहे हैं। इसका एक फायदा है, सुलह का ये भी हुआ। तो एक औरत आई कि मैं बहुत तंगदस्त हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, अगर आप लोग कुछ हेल्प करें, मदद करें। सरकार ने सहाबा को हुक्म दिया, सारे लोग इस औरत की मदद करो। तो सबने ला कर कुछ ना कुछ दिया कि उसका ऊंट भर कर सामान दिया, उसके ऊंट पर 2 थैले भर कर उसे सामान दिया। अब वो जा रही थी तो हातिब इब्न अबी बल्ताआ ने खत दिया
वो भी रात में, वो निकलने वाली थी सुबह, तो रात में जाकर के तू सुबह जाने वाली है मक्का, कहते हैं हाँ, ये ले खत और ले जाकर फला को दे देना। कहा ठीक है, यानी सरदारा ने मक्का को पहुंचाना है खत का। ठीक, उसने लिया और छुपा कर रख दिया, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, बहुत सीरियस मामला है, बड़ी राज की बात है। कहा ठीक है। अब वो लेकर चली, सुबह सरकार आपने महफिल लगाई है, साहबा बैठे हैं, सरकार फरमाते हैं अली को बुलाओ। हज़रत अली आए हैं, कहते हैं अली तुम, जुबैर इब्न अव्वाम तुम, मिकदाद इब्न अस्वद तुम, और एक यानी एक रिवायत में ये तीन हैं, दूसरी रिवायत में एक चौथा नाम भी है, मरसद इब्न अबू मरसद गनवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नाम तो किनाज इब्न हुसैन, लेकिन इनको यानी कि मशहूर है मरसद इब्न अबू मरसद गनवी के नाम से। ये यानी कि चारों को भेजा और आप फरमाते हैं कि तुम चारों जाओ। कहाँ जाना है? मकाम रोज़े खाख, एक जगह का नाम है, मक्का मदीना के बीच में एक जगह है रोज़े खाख उसका नाम है, वहां जाओ। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो तुम्हें एक ऊंटनी पर तेज रफ्तारी से जाती हुई एक औरत मक्का की तरफ जाती हुई नजर आएगी। वहां पहुंचोगे तो नजर आएगी, और जब नजर आए तो पकड़ना, और उसके पास एक खत है, वो खत ले आना, बस इतना हुक्म है। अब यहां पर बहुत सी बात तो मौला कायनात की चल रही है, लेकिन एक इशारा कर दूं कि एक बंदा अगर यहां से कुछ, यानी कि हमने सीसीटीवी कैमरे में देखा कि भाई 1:25 पर एक आदमी कोई सामान चुरा कर भागा, और अभी 1:33 हुई, 8 मिनट हुई है, तो हम क्या करेंगे? हम ये कहेंगे कि भाई तलाश करो, तो गलियों में भी तलाश किया जाएगा, बस डेपो पर तलाश किया जाएगा, सड़कों पर तलाश किया, हर यानी ऊना के चारों रास्तों पर तलाश किया जाएगा कि यहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। लेकिन ये सुबह से निकली है और सरकार ने अब यानी कि अर्ली मॉर्निंग निकल गई है, और सरकार ताखीर से भेज रहे हैं और फरमान के तेज रफ्तारी से तुम्हें रास्ते में ढूंढते हुए नहीं जाना, तुम्हें डायरेक्ट रोज़े खाक पर पहुंचना है। उस जगह पहुंचोगे, तुम्हें एक औरत नजर आएगी जो मक्का की तरफ दौड़ रही होगी, यानी सवारी उसकी जा रही होगी, उसको रोकना है, उससे खत लाना है। अच्छा, और भी औरतें हो सकती थी जो सफर कर रही हों, और भी, बस सरकार फरमाते एक औरत ऊंटनी पर सवार जा रही होगी मक्का की तरफ, रोकना, उसके पास से खत है, ले आना। अब ये सारे पहुंचे तेज रफ्तारी के साथ, और जब पहुंचे तो देखा, जैसे ही रोज़े खाक पहुंचे हैं, उन्हें एक औरत नजर आई, रोका, खत ला। कहते खत लाओ, कहते मेरे पास कोई खत नहीं है। कहते तलाश करो, सारा सामान चेक कर लिया, तलाश कर लिया, लेकिन कोई खत ना मिला। तो हज़रत मौला कायनात फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया कि तेरे पास खत है तो है। हुजूर ने फरमाया कि तेरे पास खत है और मुझे लेकर जाना है, तो मैं तो लिए बगैर जाऊंगा नहीं, तो या तो सीधे सीधे निकाल दे, वरना अभी तो सिर्फ सामान की चेकिंग की है, अगर नहीं देगी तो फिर पूरे यानी तेरी पूरी चेकिंग होगी, तेरे कपड़े उतार कर भी चेक किए जाएंगे। जब उसने देखा कि हज़रत अली कोई मजाक किया, सिर्फ डराने धमकाने, सीरियस बात कर रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि उसने अपनी चोटी में से निकाल कर वो खत दिया कि ये खत है, मौला कायनात ने खत लिया। ये यकीन है हुजूर की बात पर कि हुजूर ने फरमाया है कि खत है तो है, या तो खत देगी, जब तक खत नहीं मिलना हम जाने वाले नहीं, हम तो खत लेकर जाएंगे। तो उसने निकाल कर दिया है, आपने खत लिया और फिर पहुंचे हुजूर की बारगाह में, खत पेश किया, खोल कर देखा, हातिब इब्न अबी बलता की जानिब। सरकार फरमाया, हातिब ये क्या मामला है? राज की सारी बातें, सारी तैयारियां सारी लिख दी, इतने लोग तैयारी कर रहे हैं। ये हातिब इब्न अबी बलता का तैयार रसूलल्लाह, मेरा इस्लाम से फिर जाने का, कुफ्र से राजी होने का कोई इरादा नहीं, न मैं मुर्तद हुआ न कुफ्र से राजी, मेरा तो सिर्फ एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद, और वो ये कि या रसूलल्लाह ये जितने भी मुहाजिरीन हैं जो मक्का छोड़कर मदीना आ गए, इनका कोई ना कोई वहां मक्का में है जो उनके घर वालों की, उनकी जायदाद और प्रॉपर्टी की, उनके माल की हिफाजत करता है। मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं, मेरे घर वाले हैं वहां, मेरी प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन उनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं। तो मैंने चाहा कि मैं अहले मक्का पर थोड़ा एहसान कर दूं, मुझे पता है कि अल्लाह आपके साथ है,
मुझे पता है अल्लाह आपके साथ है, आप फतह करने निकलेंगे, मक्का फतह ही होगा, मेरे बताने से कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन मैंने सोचा मैं उन पर यह बताकर एहसान करूं ताकि वो इस एहसान के बदले मेरे घर वालों को महफूज रखे, उन्हें संभालें, उन्हें कोई तकलीफ ना पहुंचाए, इसलिए मैंने ये खत लिखा है। सरकार फरमाते हैं हातिब इब्न अबी बल्ताआ ने सच कहा, खबरदार आइंदा कोई ने कुछ नहीं कहेगा। यानी सरकार जानते हैं, दिल की बात भी जानते हैं। फरमाते हातिब ने सच कहा, यही मामला है, हातिब से कोई कुछ नहीं कहेगा, यानी चिढ़ाना नहीं, ताना नहीं मारना। बात खत्म हुई तो हज़रत उमर तो जलाल में है, वो गुस्से में है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि हमारा राज लीक हुआ है, बहुत बड़ी बात है। अर्ज करते या रसूलल्लाह मैं उसकी गर्दन न उड़ा दूं, गर्दन न उड़ाऊं? तो सरकार फरमाते उमर कैसे, क्या तुझे नहीं पता वो बदरी है, क्या तुझे पता नहीं वो बदरी है? और अल्लाह ने अहले बद्र के साथ एक खास मामला किया, अल्लाह ने अहले बद्र को मुआफ कर दिया है, उन सब की मगफिरत फरमा दी। तो सरकार के इस फरमान से हमें क्या पता चला, जितने बदरी सहाबा हैं सब की मगफिरत हो चुकी है। इससे क्या पता, जितने बदरी हैं सबकी मगफिरत हो चुकी। वो एक इंटरनेट पर बैठकर हसन अल्लाह यारी एक ही बात, यानी कि वो लोग बहस भी करते, पता नहीं कैसे कैसे लोग बहस करने आ जाते हैं और बहस करते भी हैं, और जो उसके सामने बहस नहीं कर सकता वो उसी से करता है, जो कर सकता है उसका तो माइक ही बंद हो जाता है, उसको तो वो बंदा लेता ही नहीं। हेलो आवाज नहीं आ रही तुम्हारी आवाज, भाई तू चालू तो कर माइक, कहता नहीं आवाज ही नहीं आ रही है। वो बंदा कहता है कि तुम अबू बकर उमर का ईमान साबित करो, अरे हम जन्नती होना साबित कर रहे हैं। हुजूर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह ने अहले बद्र की मगफिरत फरमा दी, अल्लाह एक को भी कुछ नहीं कहने वाला, अल्लाह ने सबको माफ कर दिया है। उन्हीं में अबू बकर भी हैं, उन्हीं अहले बद्र में उमर भी हैं, उस्मान भी हैं, अली भी हैं, अशरे मुबशरा हैं, और दिगर सारे सहाबा जो 313 सहाबा हैं सबके सब जन्नती हैं, सब जन्नती हैं। बहरहाल कहने की बात यह कि मौलाए कायनात वो खत लेकर पेश किया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, ये हुजूर पर यकीन था कि हुजूर ने कहा तो खत तो मिलना है, ये मौलाए कायनात है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला को हुजूर ने फिर जब जंग तबुक 9 हिजरी में जंग तबुक की तरफ चले सरकार, तो जंग तबुक के मौके पर सरकार ने हज़रत अली को अपना नाइब बनाया। अली नमाज के लिए मेरे मुसल्ले पर खड़े होने के लिए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम वो मेरे नायब हैं, नमाज पढ़ाएंगे कौन? अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम। मैं जा रहा हूं जंग तबुक में, तो नमाज पढ़ाने के लिए अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम मेरे नायब, और मदीने वालों को, औरतों को, बच्चों को, घर वालों को संभालने के लिए अली तुम मेरे नायब हो, तुम मेरे नायब। तो हज़रत अली रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह आप सबको ले जा रहे हैं, मुझी को छोड़कर जा रहे हैं। खैबर में नहीं देखा, मैंने खैबर फतह किया है, मैंने खैबर का दरवाजा उखाड़ा है, मेरे जैसा बहादुर और तो पीछे यानी कि लश्कर में न जाकर औरतों के साथ पीछे रहें, ये तो शर्म की बात नहीं है, ये तो शर्म की, आप मुझे पीछे छोड़ जा, रो रहे हैं। देखें ये है जज्बा, ये जज्बा कि नहीं मुझे हुजूर के साथ जंग में जाना है, ये जज्बा था। लेकिन फिर सरकार फरमाते हैं अली क्या तू इस बात से राजी नहीं कि तेरी मिसाल ऐसे ही है, तेरा मकाम मेरे नजदीक वो है जो हज़रत मूसा के लिए हज़रत हारून का मकाम था, क्या तू इससे राजी नहीं? कहते बिल्कुल राजी हूं। तो सरकार फरमाते तो अली तू यहां रहेगा, तू यहां रहेगा और मैं जाता हूं। आप सहाबा को लेकर जंग तबुक के लिए निकले, लेकिन हज़रत अली को यहां रखा। अब यहां से कुछ लोग इस तरह, वक्त हो गया तो बात खत्म, बस आखिरी बात कर दूं। लोग इस्तेदलाल करते हैं क्या कि देखा हुजूर ने हज़रत अली को अपना नायब बनाया और कहा कि हारून जैसा मकाम, जैसे हज़रत मूसा के सामने हज़रत हारून का मकाम, वैसे मेरे लिए तेरा मकाम। बात वो नहीं जो लोग फिर समझते। इससे पता चला कि हुजूर के बाद खलीफा हज़रत अली। हुजूर ने जब भी आप मदीने से बाहर गए तो किसी न किसी को अपना खलीफा बनाया ही है। जंग तबुक के मौके पर हज़रत अली को बनाया, वरना उससे पहले कभी हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद को बनाते हैं, कभी साद इब्न मुआज़ को बनाते हैं, कभी साद इब्न रबिया को बनाते हैं, तो कभी अल्लाह के रसूल ने और दिगर सहाबा इकराम को, कभी ज़ैद इब्न हारिसा को अपना नायब बनाया मदीने में, बहुत से सहाबा को। 2 मरतबा हज़रत उस्मान गनी को अपना नायब बनाया मदीने में और रखा कि तुम यहाँ रहो, तुम मेरे नायब। तो कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे बहुत से नायब सरकार ने बनाया। जब मदीना से बाहर जाते आप अपना कोई ना कोई नायब बनाकर जाते
जाते, और जैसे सरकार लौट आते वो जो नियाबत थी वो खत्म हो जाती। तो जब सरकार जंग तबूक से वापस आए, मौला कायनात की भी नियाबत खत्म हो गई है। यहाँ से इस्तेदलाल करना ये बिल्कुल भी दुरुस्त और सही नहीं रहा। हते हारून, तो आप सोचें हते मूसा के दौर में हते हारून हते मूसा की जिंदगी में वफात पा गए थे, आपके बाद खलीफा नहीं बने। हते मूसा की जिंदगी में हते हारून का इंतकाल हो गया, हते मूसा के बाद उनके नायब व खलीफा हते यूशा बिन नून बने हैं। हते हारून का तो इंतकाल हो गया था। बस इस बात में तशबीह और मुशाबहत है कि जैसे हते मूसा कोहे तूर पर गए तौरेत लेने के लिए, तो आपने अपनी कौम पर एक निगरान हते हारून को छोड़ा। कहते हैं ऐसे ही मैं जा रहा हूं जंग तबूक, अपनी कौम पर निगरान अली तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। बस इतनी सी बात के लिए सरकार ने फरमाया तेरा वो मकाम है जो हते हारून का मकाम। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हमें मौला कायनात की शुजाअत, आपकी इताअत व इबादत व मोहब्बत रसूल अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।